हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर यूट्यूब चैनल। फिर से आप लोगों का एक नए लेक्चर में वेलकम है। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.4 में क्वेश्चन नंबर 5 से। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट करा दिया था। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से। सो फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़े। जैसे सपोज दो रैशनल नंबर है a अपॉन बी डिवाइड बाय c अपॉन डी, यानी एक रैशनल नंबर डिवाइड हो रहा है दूसरे रैशनल नंबर से। तो हम क्या करते थे इसको सॉल्व करने के लिए, a अपॉन बी, ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करके सेकेंड वाले रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर देते थे d अपॉन सी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, ये वाला जो पूरा रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये डिवाइड हो रहा है इससे, तो इसको मैंने एज इट इज लिखा। यहाँ पे डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, इसका मैंने रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख दिया। तो होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो छोटे छोटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करके लिखने। तो फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है फैक्टर्स फाइंड आउट करने वाले, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6.1 में सॉल्व किए हैं। तो वो लेक्चर अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देखिए, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टिल मैं आप लोगों को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे समझा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है, इसका जो कोइफिशिएंट है इसका इसको, और ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करते। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 6 हो गया। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, 6 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं सच दैट कि दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट आए वो 6 ही आए, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें सेंटर वाला टर्म मिलना चाहिए। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 6। 6 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करना है कि 6, वो जो फैक्टर्स है उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 6 से आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर आना चाहिए -1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ माइनस साइन है, सो हमें क्या चाहिए -1 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 3 2 ज़ा 6 होता है, और 3 में से 2 में अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आंसर मुझे 1 आएगा, बट मुझे -1 चाहिए। तो बिगर वाले नंबर की जगह मैंने माइनस साइन लगा दिया, स्मॉलर वाले नंबर की जगह प्लस साइन लगा दिया। और यहाँ पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल x है तो यहाँ हमें x और x वेरिएबल लगाना है। अब सेंटर वाले टर्म की जगह हम क्या करेंगे, ये -3x और ये +2x ये हम प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पूरा ये जो एक्सप्रेशन है उसका नेक्स्ट वाला स्टेप क्या हो जाएगा, 3x² - 3x + 2x - 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स रहते हैं आपको इसको ध्यान से देखना है। इसमें वेरिएबल यहाँ भी है, वेरिएबल यहाँ भी है, तो वेरिएबल आपको कॉमन लेना है। जो नंबर्स है वेरिएबल के जो कोइफिशिएंट है उसको भी आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 एंड 3 बोथ आर डिविजिबल बाय नंबर 3, तो 3 भी आप क्या करोगे यहाँ पे कॉमन ले लोगे। तो इसलिए मैंने 3x यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब कॉमन लेने के बाद हम क्या करते हैं, पहले वाले टर्म को इस 3x से डिवाइड करेंगे। तो 3x² को 3x से जब डिवाइड करेंगे, देखो 3x² को 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 2x में से 1x कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, सिर्फ 1x। देन माइनस साइन एज इट इज, अगेन 3x डिवाइड बाय 3x बिकम 1। तो इस तरीके से ब्रैकेट में आ गया x -1। देन प्लस साइन एज इट इज, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, नेक्स्ट टू टर्म्स को भी आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इट मीन्स हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x है बट यहाँ पे नहीं है, तो x हम कॉमन नहीं ले सकते। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद कॉमन वाले टर्म से आप क्या करोगे, गिवन टर्म्स को डिवाइड करोगे। तो 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस साइन एज इट इज, अगेन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1। अब इसके बाद आप दोनों जगह ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ भी x-1 है, यहाँ भी x-1 है। तो ब्रैकेट वाला जो टर्म रहता है वो ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है। अब ब्रैकेट वाले टर्म को हम कॉमन ले लेंगे तो अनदर ब्रैकेट में आ जाएगा 3x + 2। तो इस तरीके से हमें ये दो फैक्टर्स मिल गए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x-1 3x + 2। अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें आप लोग देख रहे हो जो स्क्वायर वाला टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बोला था कि हम फैक्टर्स डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैंने बताया है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में
कि जब किसी स्क्वायर वाले टर्म का यानी गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट 1 हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 बिकम 12। 12 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने जिसका प्रोडक्ट तो 12 हो, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर आना चाहिए -7। तो 4 3 जा होता है 12 एंड 4 एंड 3 को अगर 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह 4 और 3 दोनों को ऐड कर दूँ तो आंसर मुझे 7 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, बट माइनस साइन है इसलिए मुझे यहाँ भी माइनस साइन लगाना होगा, यहाँ भी माइनस साइन लगाना होगा। सो माइनस माइनस बिकम प्लस। तो 4 एंड 3 प्लस होके 7 हो गए। बिगर नंबर 4 है, 4 के आगे माइनस साइन है तो आंसर आएगा -7। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम फैक्टर्स लिख सकते हैं x-4 एंड x-3। देन मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये x² - 4 जो है, देखो x² - 4 इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x² - 2²। तो ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, a² - b² के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। इसका आंसर क्या होता है, हमने देखा है इसका आंसर होता है a+b a-b। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x+2 x-2 डिवाइड बाय, अगेन ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको भी मैंने सॉल्व करके रखा है। तो इसका आंसर है x-3 3x + 2। अब इसके बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो जो टर्म सिमिलर होंगे उसको हमें क्या करना है, कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, देखो 3x + 2 यहाँ पे है, 3x + 2 यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद कोई भी टर्म यहाँ पे सिमिलर नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग है उसे एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ न्यूमरेटर में x-1 है तो हमने x-1 लिखा, यहाँ पे x + 2 है, x-2 है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, एंड देन डिनोमिनेटर में यहाँ पे है x-4 x-3 x-3, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो हम क्या कर देंगे x-3 स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पे हो गया 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व, इसका आंसर आ गया। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर। नाउ 6th क्वेश्चन है यहाँ पे 4x² - 11x + 6 डिवाइड बाय 16x² - 9। अब अगेन यहाँ पे क्या करना है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन फिर से लिख देती हूँ। देखो अब इसके बाद 4 एंड 6, 6 4 जा होता है 24, 24 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं सच दैट कि प्रोडक्ट 24 ही आए, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर क्या आना चाहिए, -11। तो 8 3 जा होता है, 8 3 जा 24 होता है, बट यहाँ पे 8 एंड 3 ऐड करेंगे तो 11 हमें मिलेगा, 8 + 3 बिकम 11। बट यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस कब आएगा, जब आप यहाँ भी माइनस लगाओ यहाँ भी माइनस लगाओ, दोनों जगह आपको माइनस लगाना होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 8 + 3 11 हो गया। बिगर नंबर 8 है, 8 के पास माइनस साइन है तो आंसर -11 भी आ गया। अब इसके बाद यहाँ वेरिएबल एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स आएगा। सो 4x² एज इट इज लिखेंगे। सेंटर वाला जो टर्म इसकी जगह हम ये जो हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है इसको हमें यहाँ लिखना है, -8x - 3x + 6। अब आप क्या करोगे, ये दो टर्म्स में से कॉमन लोगे तो 4 एंड x कॉमन आ जाएगा। देन डिवाइड करोगे पहले वाले टर्म को, 4x है तो यहाँ x आ जाएगा, माइनस यहाँ 2। देन अगेन यहाँ पे माइनस साइन दिया तो यहाँ माइनस एज इट इज। 3 एंड 6 बोथ आर डिविजिबल बाय नंबर 3 तो 3 कॉमन ले लेंगे। देन ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा माइनस में क्योंकि ये प्लस है। 6 डिवाइडेड बाय 3 बिकम 2। अब दोनों जगह यहाँ पे ब्रैकेट सेम आ गया तो आपको एक बार ये ब्रैकेट लिखना है एंड देन 4x - 3। तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल गए x-2 एंड यहाँ पे 4x - 3 डिवाइड बाय, अब ये जो 16x² - 9 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को मैं लिख सकती हूँ 4x होल स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा x-2 4x - 3 एंड डिनोमिनेटर जो है ये बन गया a² - b²। तो ये फॉर्मूला अभी हमने देखा था, a² - b² होता है a + b a - b। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4x + 3, अनदर ब्रैकेट में 4x - 3। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम सेम जो होगा ब्रैकेट, ठीक है, ये पूरा एग्जैक्टली सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग क्या है, यहाँ पे रिमेनिंग है x - 2
4x प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नाउ सेवन्थ वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो मैंने ऑलरेडी सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को पहले फॉर्मूले में चेंज करना है एंड देन सॉल्व करना है। और कुछ कुछ यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो इसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है a क्यूब माइनस 27, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a क्यूब माइनस 3 क्यूब, बिकॉज 3 का क्यूब भी क्या होता है 27 ही होता है। देन डिवाइड बाय, अब यहाँ पे एक अलजेब्रिक क्या है एक्सप्रेशन है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3। नाउ इसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 15। 15 के ऐसे दो फैक्टर्स करना है जिसका प्रोडक्ट 15 आए, बट ऐड करने पर हमें माइनस 16 आना चाहिए। तो 15 1 जा 15 क्या होता है 15 ही होता है, एंड 15 एंड 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 16। बट मुझे माइनस चाहिए तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 5a स्क्वायर माइनस 15a, एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे माइनस a, बिकॉज ये 1 है ना, तो 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस 3, क्योंकि a का कोएफिशिएंट 1 ही होता है। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 5 एंड 15 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 कॉमन ले लिया। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है, तो a कॉमन ले सकते हैं ना। 5a स्क्वायर को 5a से डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट में a आ गया, माइनस 15a को 5a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ गया। देन यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेना है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल यहाँ है बट यहाँ नहीं है, यहाँ पे नंबर है बट यहाँ नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या कॉमन लेंगे, तो हमें 1 लिखना है यहाँ पे, एंड देन अगेन ब्रैकेट बनाना है। अब किसी भी आप टर्म को 1 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वही टर्म आएगा आंसर में, तो a लिखना है। अब ये प्लस साइन माइनस में चेंज होगा, क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था, इसलिए ये प्लस माइनस में चेंज हो गया। देन 3 एज इट इज। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो आप एक बार ये ब्रैकेट लिख दो, एंड देन यहाँ पे जो है 5a माइनस 1 ये आप लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 3 एंड देन 5a माइनस 1। अब ये डिवीजन का साइन है, बाद में हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे कन्वर्ट करके। तो अभी मैंने एज इट इज लिख दिया डिवीजन का साइन। अब इसके बाद a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें स्क्वायर वाले टर्म का जो कोइफिशिएंट है वो क्या है 1 है, तो इसको हम डायरेक्ट तो सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, 9 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करना है सच दैट प्रोडक्ट 9 आए, बट ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए 3 मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें ऐसा कोई 3 3 जा, देखो 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, 9 1 जा 9 होता है, और तो कुछ होता नहीं है। तो 3 और 3 को ऐड करेंगे तो भी 6 आएगा, 9 और 1 में से सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो भी हमें आंसर 3a नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इसे एज इट इज ही लिखना है, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। अगेन डिवाइड बाय 25a स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। 25 को मैं लिख सकती हूँ 5a होल स्क्वायर माइनस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब वापस से हम क्या करेंगे, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है पहले वाले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस 3, एंड दूसरे वाला जो ब्रैकेट होता है उसमें हम a का स्क्वायर करते हैं। तो a क्या है यहाँ पे, एक्चुअली में ये a वाला जो टर्म है यही a है, तो a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, देन इसके बाद प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, सो 3a प्लस ए बी का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, b मतलब क्या है 3 है, a क्या है एक्चुअली में यहाँ पे a ही a है, तो ये हो गया। अगेन डिवाइड बाय a माइनस 3 एंड 5a माइनस 1। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा रही हूँ, तो इसका उल्टा कर देंगे। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में 5a प्लस 1 5a माइनस 1। अगेन डिवाइड बाय ये वाला जो न्यूमरेटर है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। अब जो कैंसिल होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। देन इसके बाद ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग क्या है यहाँ पर, रिमेनिंग है यहाँ पर न्यूमरेटर में सिर्फ 5a प्लस 1, यहाँ पर सिर्फ देखो ये रिमेनिंग है, बाकी के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 5a प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने 8 क्वेश्चन लिख दिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ पर जो पहला वाला ये रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो न्यूमरेटर है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे।
और जो कुछ कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे एंड फॉर्मूले के थ्रू उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ लिख दिया है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है वो भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 1। 1 के हमें क्या करने हैं, ऐसे प्रोडक्ट फाइंड आउट, 1 के हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं सच दैट कि उसका प्रोडक्ट क्या है 1 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर -2 मिलना चाहिए। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, देखो 1 एंड 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 1 ही होता है, और 1 और 1 में ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर 2। बट यहाँ माइनस साइन दिया है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो हम लिखेंगे 1, यहाँ पे 1 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा -x, यहाँ पे -x प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोइफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोइफिशिएंट 1 है, ये 1 और 1 है, तो आप लिख भी सकते हो बट ऐसे तो लिखते नहीं है, ठीक है। देन अगेन इक्वालिटी का साइन, अब यहाँ पे नंबर है, यहाँ पर है, यहाँ पे x का कोइफिशिएंट एक्चुअली 1 है, देन यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो कॉमन हम क्या लेंगे, तो कॉमन 1 लेंगे इस कंडीशन में। देन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 - x एज इट इज़, बिकॉज 1 से जब हम डिवाइड करते हैं तो सेम ही नंबर हमें मिलता है, तो 1 - x मैंने एज इट इज़ लिख दिया। देन यहाँ जो थर्ड वाला टर्म है वहाँ पे जो साइन दी रहेगी वही साइन आपको लेना है, तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस, एंड देन यहाँ पे वेरिएबल x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो x में कॉमन ले लूँगी, ठीक है। तो x को डिवाइड करूँगी x से 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लिया इसलिए ये जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, -x² को x से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा x। अब यहाँ भी 1 - x है, यहाँ भी 1 - x है, तो 1 - x, x ब्रैकेट में कॉमन आ गया, 1 - x एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया, एंड 1 - x अनदर ब्रैकेट में आ गया, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 - x, यहाँ पे लिखेंगे 1 - x डिवाइड बाय, यहाँ पे लिखेंगे 1³ - x³, मल्टीप्लाई बाय अगेन 1 + x स्क्वायर, इसको भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 एंड 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 एंड 1 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। 1 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने की प्रोडक्ट 1 आए एंड ऐड करने पर 1 आए, यहाँ पे 1 दिया है ना, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो ऐसा हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे अपॉन 1 + x। अब यहाँ पे अगेन इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, देन यहाँ पे 1 - x, अगेन यहाँ पे 1 - x, देन a³ - b³ यहाँ पे ये बन गया, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है किसमें कन्वर्ट हो गया, a³ - b³ में, तो इसका फॉर्मूला होता है a - b यानी 1 - x, दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, 1 मल्टीप्लाई बाय x बिकम x, प्लस x का स्क्वायर, b का स्क्वायर होगा ना, तो b क्या है एक्चुअली में x है, तो x का स्क्वायर x² मल्टीप्लाई बाय 1 + x अपॉन 1 + x। अब जो कैंसिल होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या है यहाँ पे रिमेनिंग है 1 - x अपॉन 1 + x, तो फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे देखो 1 - x एंड 1 + x। तो यहाँ पे ये 8th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। होप को सारे सोल्यूशन समझ में आए होंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।